हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चुगलखोर सास और ननद को बहू ने कैसे सिखाया सबक। माँ जी, चुपचाप कह दीजिए अपनी लाडली बेटी से कि आकर अपने बेटे को ले जाए, या फिर आप उनके बेटे के खाने पीने का, टिफिन का, उसकी जिम्मेदारी सारा कुछ देखिए। मैं नहीं देखने वाली, नौकर नहीं हूँ मैं आपकी और आपकी बेटी की। मैं तो पराया घर से आई हूँ ना। आज तक जितना करना था कर दिया, अब मुझसे कोई उम्मीद मत करना, कहते हुए गुस्से में राधा अपने कमरे में चली गई। सरला जी अपनी बहू राधा का गुस्सा देख सकपका गई। एकदम से हैरान थी कि अचानक से बहू को क्या हो गया। ये ऐसी तो नहीं थी, ना ही कभी इतनी ऊंची आवाज में बात की थी। फिर आज अचानक से जो भी हो, बहू की इतनी कड़वी बातें सुन सरला जी गुस्से में चीखती हुई बहू के कमरे में गई और बोली, बहू, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे भरोसे इस बच्चे को यहाँ पर रखा है? बिल्कुल भी नहीं, अपने भरोसे रखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसका टिफिन नहीं दोगी, उसको खाना नहीं दोगी तो मैं नहीं दे पाऊंगी? बिल्कुल दूंगी, और बहुत ही अच्छे से दूंगी। याद रखना, कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे। किसी के बच्चे के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, नहीं आई माँ जी, बहुत कर लिया मैंने शर्म। इतना तो समझ में मुझे आ ही गया कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। शर्म के चक्कर में ही आज तक मैं आप लोगों की हर बात मानती चली आई और देख भी लिया उसका नतीजा। अब मैं अपने हिसाब से रहूंगी, पराए घर की हूं ना इसलिए। फिलहाल तो सरला जी भी कहाँ कम थी। गुस्से में वह भी तनतनाती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई और शाम को अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगी। शाम को जैसे ही आलोक आता है, सरला जी रो रो कर आलोक को सारी बातें बताती हैं। बेटा देख ले, तेरी बहन परेशान है, कितना बड़ा परिवार है उसका, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती है, इसीलिए इतना त्याग करके उसने अपने 10 साल के बेटे को यहाँ पर भेजा है ताकि उसकी पढ़ाई ना बर्बाद हो। और तुम्हारी पत्नी ने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उस छोटे से मासूम बच्चे से भी उसको तकलीफ हो रही है। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं उसे लेकर? कहते हुए सरला जी रोने लगी। माँ का रोना देख आलोक गुस्से में वहीं से चिल्ला चिल्ला राधा को बुलाने लगा। पति की आवाज सुन राधा सरला जी के कमरे में आई। राधा को देखते ही आलोक भड़क जाता है। राधा, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम्हें दिक्कत क्या हो गई? तुम गौरव को 2 टाइम का ढंग से खाना नहीं दे सकती? नहीं आलोक, मैं कैसे दे दूं? मैं तो पराया घर से आई हूँ ना। देख ले बेटा, देख ले, आज सुबह से यही रट लगा रखी है, पराए घर से आई हूँ, पराए घर से आई हूँ। अगर हम यही बात बोलते अपने मुंह से तो उसे बहुत बुरा लगता। अब खुद अपने मुंह से बोल रही है तो सब कुछ सही है। माँ जी, आपने क्या बोला? क्या नहीं बोला है? यह तो रहने ही दीजिए। और आलोक, मैं कौन होती हूँ गौरव की देखभाल करने वाली? गौरव यहाँ पर मेरे भरोसे तो आया नहीं है, माँ जी के भरोसे आया है, तो आज से माँ जी करे उसकी देखभाल। राधा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें तो नहीं करती थी। अभी आलोक राधा को डांट ही रहा था कि तभी आलोक की बहन रीता भी आ जाती है। सरला जी ने दोपहर को ही रीता को फोन करके बुला लिया था बहू की क्लास लगाने के लिए। रीता भी आते ही राधा के ऊपर भड़क गई। क्या भाभी, मेरा इतना छोटा सा मासूम बच्चा आपके लिए बोझ बन गया है? देख लिया भैया, हम कुछ कहते तो आपको भी लगता कि मैं ननद हूँ। अब देख लो भाभी का मेरे से तो दूर, इन्हें तो मेरे बच्चे से भी तकलीफ है। कहते हुए रीता भी रोने लगी। राधा चुपचाप माँ बेटी की नौटंकी देखी जा रही थी। दोनों माँ बेटी ने मिलकर आलोक के सामने राधा की भर भर के शिकायत की। राधा में एक से एक कमियां निकालने यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि राधा रीता के बच्चे से जलती है, रीता से जलती है। रीता रोते हुए आलोक से बोली, भैया, अब मुझे लगता है कि अब मेरा मायका यहाँ से नहीं रहने वाला है। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी।
मैं अभी अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रही। मेरा मायका छोड़ने के पीछे की वजह भाभी है। इनकी वजह से आज मैं अपना मायका छोड़ूंगी। चल बेटा, जब तू ही नहीं आएगी तो मैं इस घर में अकेली क्या करूंगी? रोज रोज इसकी बातें सुनूंगी। बेटे की तो मजबूरी है, पत्नी के साथ रहेगा। मुझे भी वृद्ध आश्रम में छोड़ देना, मैं वही रहूंगी। मुझे भी नहीं रहना इस क्लेश भरे माहौल में। माँ और बहन की बातें सुन आलोक गुस्से में राधा को घूरते हुए बोला, राधा, ये सारा किया कराया तुम्हारा है ना? आज तुम्हारे वजह से घर में यह माहौल हो गया कि माँ और बहन दोनों घर छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही चाहती हो ना तुम? 1.5 साल हुए नहीं तुम्हें इस घर में आए हुए और अभी से तुम्हारी ये हालत है। तूने पूरे परिवार के नाक में दम कर रखा है। यही सीख कर आई हो? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? खबरदार आलोक, मुझ तक ही रहना। मेरे मायके जाने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने कैसे भी संस्कार दिए हैं। तुम्हारी माँ से तो बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। और जो तुम्हारी माँ और बहन एक घड़ियालू आंसू बहा रही है ना तुम्हारे सामने, उसका भी मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इतना तो मैं समझ गई हूँ कि इस घर में किसी के लिए अगर जान भी दे दो ना तो भी कम है। आज पूरे 1 साल से मैं गौरव को यहाँ पर रखी हूँ। दिसंबर जनवरी की ठंडी हो या भीषण गर्मी हो, सुबह 5 बजे उठकर मैं उसके लिए टिफिन बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, उसको तैयार करती हूँ, स्कूल भेजती हूँ, अपने बच्चों की तरह उसका ध्यान रखती हूँ। स्कूल से आने के बाद उसे गरम गरम खाना देती हूँ। माँ जी ने तो कभी अपने हाथ से 1 गिलास पानी भी नहीं दिया होगा गौरव को, और उसका सिला मुझे यह मिला। ये कहते हुए राधा ने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया, जिसमें रीता और सरला जी दोनों ही माँ बेटी बातें कर रही थी। रीता अपनी माँ से कह रही थी, माँ, गौरव का जरा ध्यान रखना। मैंने तुम्हारे भरोसे ही उसे छोड़ रखा है। भाभी पर मुझे विश्वास नहीं है, वह तो पराए घर की है ना। तुम ध्यान देना मेरे बेटे के खाने पीने का। अरे बेटा, तू चिंता ना कर, वह पराए घर से है, मैं तो नहीं ना। मैं नानी हूं ना उसकी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मैं उसे। तू बिल्कुल उसकी चिंता मत कर। वह यहाँ पर राधा के भरोसे थोड़ी है, मैं देखती हूँ उसे। तू उसकी ओर से निश्चित रहो। राधा पर तुझे क्या, मुझे खुद ही नहीं भरोसा है। इसीलिए मैं खुद ही टाइम टाइम से गौरव के साथ खड़ी रहती हूँ, उसके खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। वह यहाँ पर बहुत खुश है, तू चिंता ना कर। मेरे होते हुए गौरव को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती है। अभी तेरी माँ जिंदा है बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? राधा की क्या औकात, वह क्या देखेगी तुम्हारे बेटे को? मैं खुद हूँ उसके लिए काफी हूँ। माँ बेटी की बातें सुनकर ही तो राधा इतने गुस्से में आई थी। असल में जब सरला जी और राधा बैठ के शाम की चाय पी रहे थे, तभी रीता का फोन आता है। फोन देखते ही सरला जी उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं, और इनका ये हर बार का रहता था। वह कभी भी रीता से राधा के सामने बात नहीं करती थी। राधा को यह बड़ा अजीब लगता था कि माँ जी ऐसी कौन सी बातें करती हैं जो छुपकर एक कोने में बैठकर करती हैं। बस ऐसे ही माँ बेटी की बातें सुनने की जिज्ञासा से राधा ने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन करके कमरे में रख दिया था। कमरे में जाकर सरला जी आराम से स्पीकर पे बातें करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि राधा उनके कमरे में आने वाली नहीं है, और स्पीकर की आवाज़ भी कम ही रहती थी, जिससे कि बस सरला जी को आराम से सुनाई दे, क्योंकि सरला जी थोड़ा ऊंचा सुनती थी। जब से माँ बेटी की बातें सुनी थी राधा, तभी से तो वह बौखला गई थी। जब सारी रिकॉर्डिंग आलोक ने सुनी तो सरला जी और रीता का तो मुंह ही बन गया। राधा आंखों में आंसू लिए आलोक से कहती है, आलोक, आपको तो पता है ना कि पूरे 1 साल हो गए गौरव को यहाँ पर रहते हुए। 1 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि मैं सुबह 5 बजे उठकर गौरव के लिए टिफिन नहीं बनाती, उसके लिए नाश्ता नहीं बनाती, उसको खिला पिला कर तैयार करके स्कूल नहीं भेजती। इसके बाद मुझे ये मिला। आप तो 9 बजे ऑफिस जाते हो ना। मैं चाहती आराम से 6 बजे सो कर उठती, आराम से 7 बजे किचन में नहा धोकर जाती, लेकिन गौरव के चक्कर में मैं 5 बजे उठती हूँ, चाहे वह कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी। मैंने किसी की भी चीज की परवाह नहीं की।
मैं गौरव के लिए खुद ही खड़ी रही। उसके बावजूद भी मुझे यह सुनने को मिल रहा है कि मैं पराए घर से आई हूँ। माँ जी ने कभी भी गौरव को एक गिलास पानी तक दिया है अपने हाथों से? इन पूरे 1 साल में और बातें सुन लो। दीदी खुद अपने ससुराल में 5 बजे उठने से डरती हैं कि अगर वह गौरव का खाना नाश्ता टिफिन बनाने लगेंगी तो उन्हें अपनी जेठानी की बच्चों के भी टिफिन बनाने पड़ेंगे, जिसके चलते उन्होंने गौरव को यहाँ पर भेज दिया। लेकिन यहाँ पर भी उन्हें किसी पर विश्वास नहीं है। खुद के घर में तो आग लगी पड़ी है, तो यहाँ की भी सुख शांति इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब आप यह बताओ कि जो पिछले 1 साल से ना दिन देखा है ना रात देखा है, बच्चे का खाना पानी टिफिन नाश्ता कपड़े से लेकर उसके हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है, अगर उस इंसान को यह कह दिया जाए कि वह पराए घर से आई है, उसका भरोसा नहीं है, उसके भरोसे बच्चा नहीं है, उसे तकलीफ नहीं होगी? मैं इंसान नहीं हूँ? मैं भी हार्ड मास की बनी इंसान हूँ। मेरे अंदर भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। पूछ लो गौरव से, उसे छोटी सी छोटी चीज भी चाहिए होती है तो नानी के पास ना जाकर मेरे पास आता है। और फिर भी माँ बेटी की नज़रों में मैं पराई हूँ, दूसरे घर से आई हूँ। विश्वास नहीं मेरे ऊपर तो करो, अब मुझे इनके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर इतना तो मैं किसी गैर के बच्चे के लिए करती तो वह भी एहसानमंद रहता। लेकिन इन लोगों की करो, अपनी जान तक दे दो, लेकिन इन लोगों की नज़रों में कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। हमेशा पराई घर की आई हुई ही कहलाऊंगी। इसीलिए मैं सबके सामने कि साफ साफ कह दे रही हूँ कि मैं अब गौरव का कुछ भी नहीं करूँगी, उसे एक गिलास पानी तक नहीं दूंगी। माँ जी यहाँ पर अपने भरोसे उसे रखा है तो यह खुद उठकर 5 बजे उसकी तैयारी करेंगी, उसके स्कूल भेजने की तैयारी करेंगी। मैं अब से अभी से गौरव की जिम्मेदारी से दूर हटती हूँ। अब देखती हूँ कि गौरव को माँ जी कैसे संभालती हैं। इतना सुनकर सरला जी का तो मुंह ही बन गया। डर गए कि अगर राधा ने सच में गौरव की टिफिन नहीं बनाई तो सुबह सुबह तो मुझे ही उठना पड़ेगा और मुझसे तो इतना काम होने से रहा। अब तो बहुत बुरे फंस गई थी सरला जी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे उठकर टिफिन बनाना न उनकी आदत थी न उनसे हो ही पाएगा। सुबह ही भाग दौड़कर काम बहुत ज्यादा होता है। राधा तो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। राधा की बात सुन और माँ बेटी की रिकॉर्डिंग सुनकर आलोक भी गुस्से में सरला जी से बोल पड़ा। ये सब क्या है माँ? आप दोनों ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? सारा किया कराया आप लोगों का और दोष बेचारी राधा पर लगा दिया। अगर वह आप लोगों की बातें रिकॉर्ड नहीं करती तो अब तक तो मैं ना जाने उसे क्या क्या बोल देता, क्या क्या कह चुका होता। बेटा तुम्हें हमारी बातें तो दिखाई दे दी, अपनी पत्नी की बातें नहीं सुनाई दी। क्या बोलकर गई है वह? सही तो बोला उसने माँ। जब आपने अपने भरोसे रखा है गौरव को, जब सब कुछ आप गौरव का खुद करती हो, राधा कुछ नहीं करती, तो सही तो है आप करो, राधा क्यों करेगी? कहते हुए आलोक भी वहां से गुस्से में चला ही जाता है। अब तो सरला जी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। गौरव की जिम्मेदारी उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना भाग दौड़ तो करने की आदत नहीं थी उनकी। रीता भी चुपचाप माँ को देखे जा रही थी, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में रीता ने कहा, माँ अब क्या होगा? ऐसे तो गौरव का स्कूल भी छूट जाएगा, या वो बिना खाए पिए बिना टिफिन लिए ही जाएगा। कुछ सोचते हुए सरला जी ने कहा, बेटा अब राधा तो इसके लिए कुछ करने से रही, और तुम्हें तो पता है इतनी सुबह सुबह उठकर मुझसे कोई काम होगा नहीं कि मैं उसका टिफिन और नाश्ता बनाकर दे सकूं। बेटा अब तो एक ही रास्ता है, तू गौरव को अपने साथ ही ले जा। लेकिन माँ आपको तो पता है ना वहाँ की हालत? पता तो है बेटा, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं? अब तुझे ही अपने बच्चे को संभालना होगा। माँ की बात सुनना चाहते हुए भी मजबूरी में रीता गौरव को लेकर चुपचाप चली जाती है। रीता मन ही मन उस पल को कोस रही थी जिस पल उसने माँ के साथ राधा की शिकायत की थी, खास करके वो बातें जो राधा ने सुनी थी। काश उसने राधा के ऊपर भरोसा किया होता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता।
जिस काम के डर से उसने गौरव को मायके में छोड़ रखा था। आखिरकार उसके अविश्वास ने दोबारा से लाकर उसे वहीं खड़ा कर दिया। ये तो वही बात होगी ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।